नमस्कार बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबके लिए दो छोटे व्यंग्य, एक दहेज विषय पर है और दूसरा उग्रवादी विषय पर है, लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले मैं दहेज के संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि दहेज प्रथा जिस रूप में आज अभिशाप कही जाती है, उसके बाद भी दहेज लेने से लोग बाज नहीं आते हैं। उसके पीछे का कारण समझने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें अपने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जाना होगा, क्योंकि दहेज प्रथा प्रवर्तित हुई किसी बाध्यता के आधार पर नहीं, बल्कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अपनी अचल संपत्तियां प्रदान करता है, उसी तरह से अपनी बेटी को अपनी कुछ चल संपत्तियां देने का कार्य करे अपनी इच्छा से, लेकिन उस पर वर पक्ष की ओर से कोई मांग या दबाव डालने का प्रयत्न न किया जाए। यही बात अगर हट जाए तो दहेज प्रथा अभिशाप है ही नहीं। इसीलिए तो उसे समाज स्वीकृति दिए हुए है। कानून बनने के उपरांत भी तरह तरह से लोग इसके चक्कर में फंसते भी हैं, तो भी प्रथा तो चल रही है और चलेगी भी, क्योंकि हर कोई बेटी का पिता अपनी बेटी को कुछ न कुछ देने का इरादा तो रखता ही है, वो देगा। बस जहाँ उस पर दबाव डाला जाता है, उससे ज़बरदस्ती लिया जाता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके लिया जाता है, वहीं इस प्रथा में बुराई है। अन्यथा लोग दहेज दे भी रहे हैं, दहेज ले भी रहे हैं। बिरले कोई होंगे जो आज इससे अपने को अलग करते हो। और इधर कुछ वर्षों से जब दहेज के लोभ में बेटियों को जलाने का प्रसंग भी घटने लगा, अमानुषिक प्रसंग घटने लगा, और कभी कभी तो वो घटना दहेज से संबंधित नहीं होते हुए भी घटना घटी नहीं, शत्रुतावश उसको दहेज उत्पीड़न, दहेज के आधार पर उत्पीड़न को लेकर के मुकदमा दायर कर दिया जाता था, और परिवार को साल दर साल अदालत के चक्कर तो काटने ही पड़ते थे, जेल की सींकचों में भी रहना पड़ता था। ये सब समाज के लोगों द्वारा विचारा जाना चाहिए। दहेज अभिशाप तभी है जब वो बलात् लिया जाता है, अन्यथा अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं एक पैसा किसी भी रूप में कन्या पक्ष से स्वीकार नहीं करूंगा, तो कन्या पक्ष ही कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूं। अब इस स्थिति में समझिए कि यहाँ केवल एक ही कारण है जो दबाव डालकर विवश करके किसी कन्या पक्ष के परिवार को अपनी जायदाद तक बेचकर, मकान बेचकर, खेत बेचकर और कन्या का विवाह करना पड़ता है। यही इस प्रथा में बुराई है, लेकिन वो इस प्रथा की बुराई ना होकर ये लोगों की बुराई है। लोगों के भीतर जो लोभ इतना बढ़ गया है, लोग अपनी हैसियत का मूल्यांकन इस आधार पर करने लगे हैं, उसके कारण से ये सब इस प्रथा में दोष
दिखाई देता है, अन्यथा ये प्रथा सनातन से निर्दोष रही है और जिन कारणों से रही है उस पर कभी चर्चा करना चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। लीजिए, एक युवती शादी से पहले ही बीमार होकर मरी। एक युवती शादी से पहले ही बीमार होकर मरी। अच्छा ही हुआ, कम से कम मर तो गई बेचारी। अच्छा ही हुआ, कम से कम मर तो गई बेचारी। ना मरती तो क्या दहेज के लोभी भेड़िए उसे जिंदा देखते। ना मरती तो क्या दहेज के लोभी भेड़िए उसे जिंदा देखते। निश्चित था उसे जलाकर अपना जड़ापा सेंकते। निश्चित था उसे जलाकर अपना जड़ापा सेंकते। मानवतावादी सिर धुनकर मात्र व्यर्थ पछताते। मानवतावादी सिर धुनकर मात्र व्यर्थ पछताते। संसद वाले संसद में निंदा प्रस्ताव पास कराते। संसद वाले संसद में निंदा प्रस्ताव पास कराते। और क्या होता, कुछ भी न होता। और क्या होता, कुछ भी न होता। उसके माता पिता रोते, सास ससुर मुस्काते। उसके माता पिता रोते, सास ससुर मुस्काते। खाकी वर्दी की जेबें फूल उठती। खाकी वर्दी की जेबें फूल उठती। पंचनामा करवा कर लौट जाते। 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 इसी के साथ एक और व्यंग्य जो उग्रवादी शीर्षक से है, लीजिए। ये आज के हमारे संसद और हमारी विधानसभाओं में पहुंचने वाले बाहुबलियों, माफियाओं को लेकर प्रस्तुत व्यंग्य है। लीजिए। चुनाव के बाद आयोजित हुआ पहला सत्र। चुनाव के बाद आयोजित हुआ पहला सत्र। शपथ ग्रहण के कई दिन बाद, शपथ ग्रहण के कई दिन बाद मंत्री जी पहुंचे गेट पर। शपथ ग्रहण के कई दिनों के बाद मंत्री जी पहुंचे गेट पर। फरमाया यूं कि अजी रास्ता दो। फरमाया यूं कि अजी रास्ता दो, मैं मंत्री हूं। फरमाया यूं कि अजी रास्ता दो, मैं मंत्री हूं। गेट कीपर बोला। गेट कीपर डोला, घूर कर बोला। गेट कीपर डोला, घूर कर बोला, रुको, मैं भी यहां का संतरी हूं। गेट कीपर डोला, घूर कर बोला, रुको, मैं भी यहां का संतरी हूं। पहले दिखाओ आइडेंटिटी कार्ड। पहले दिखाओ आइडेंटिटी कार्ड, वरना दूंगा थप्पड़ झाड़। पहले दिखाओ आइडेंटिटी कार्ड, वरना दूंगा थप्पड़ झाड़। तुम्हारे जैसे यहां बहुत आते हैं। तुम्हारे जैसे यहां बहुत आते हैं। गेट पर खुद को मंत्री बताते हैं। गेट पर खुद को मंत्री बताते हैं, मगर अंदर पहुंचते ही उग्रवादी बन जाते हैं। मगर अंदर पहुंचते ही उग्रवादी बन जाते हैं। आप भी कहां मंत्री के रूप में फबते हो। आप भी कहां मंत्री के रूप में फबते हो। भीतर बाहर से तो पूरे पूरे
मुझे उग्रवादी ही लगते हो, भीतर बाहर से तो मुझे पूरे उग्रवादी ही लगते हो। मंत्री हो भी तो मुझे हेकड़ी मत दिखाओ। मंत्री हो भी तो मुझे हेकड़ी मत दिखाओ। 500 रुपया नकद करो, 500 रुपया नकद करो, तब अंदर जाओ, तब अंदर जाओ, तब अंदर जाओ, तब अंदर जाओ, तब अंदर जाओ। धन्यवाद। आप सब को ये व्यंग अच्छे लगे होंगे। आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। जय हिंद।